तो टीन वुल्फ के लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि किस तरह बॉयड की मौत हो चुकी थी और सब लोग गिल्ट में है और यहाँ पर काली और उसके ग्रुप ने मिलकर सब किया था, जहां पर वो डेरिक को अपने पैक में शामिल करना चाहते हैं। और वही हमने देखा डिराक जो भी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करने लग रहा है लोगों को, और वो शायद अब और आने वाला है सेक्रीफाइस करने के लिए। और इस एपिसोड में देखते हैं टीन वुल्फ के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 9 में आगे होता है क्या और कौन होगा सेक्रीफाइस। चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब, और गाइस जितना ज्यादा लाइक करोगे और कमेंट करके बताओगे आपको कितना अच्छा लग रहा है, उतनी जल्दी मैं सीरीज को खत्म करके नई अमेजिंग सीरीज लाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जहां पर हम पहले सीन देख पाते हैं रात के टाइम का स्कूल के अंदर कि कोई प्रॉब्लम है और 911 पे कॉल करके किसी ने पुलिस को बुलाया हुआ। हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर वहां पर पहुंचती है तो चेक करती है कि डैनी और कुछ बच्चे अपना म्यूजिक प्रैक्टिस करने आए थे क्योंकि स्कूल में एक सेरेमनी होने वाली है। बट हम देखते हैं साफ कर देती है पुलिस ऑफिसर कि तुम्हें यहाँ से अब जाना चाहिए, यहाँ पर कोई गड़बड़ हुई है इस वजह से हमको आना पड़ा है। हम देखते हैं सारे बच्चों को बाहर भेजने लगते हैं और यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को अपनी डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसको देख के वो डरने लगती है और कहीं ना कहीं ये डिराक का काम था। हम देखते हैं उसको भी सेक्रीफाइस कर देते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं इस मौत के बाद वहां पर लिडिया पहुंचती है और यहाँ पर उसने स्कॉट सबको भी बुला लिया था। बट हम देखते हैं स्टाइल का क्वेश्चन था कि अब तक डेड बॉडी नहीं ढूंढी है तो उन्हें क्यों बुलाया है, और इस बार साफ कर देती है लिडिया कि वो डेड बॉडी खुद नहीं ढूंढने वाली है, उसको ट्रॉमा हो जाते हैं। और यहाँ पर स्कॉट ने उस बॉडी को देख लिया था और वहां पर अगले दिन पुलिस भी वहां पर पहुंच चुकी थी। हम देखते हैं अगले दिन स्कूल में स्टाइल इस केस पे स्टडी करना चाहता है, बट उसके डैड उसको साफ मना करते हैं कि इस बार वो बीच में ना पड़े, उनमें से किसी एक की मौत हुई है और ये खतरनाक है। और तभी हम देखते हैं स्टाइल साफ करता है, इसलिए वो ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहता है क्योंकि सेक्रीफाइस है, ये नॉर्मल मर्डर नहीं है। और ऊपर से वो ऑफिस से टायरा उसकी दोस्त भी थी, उसको मैथ्स होमवर्क कराया करती थी जब वो छोटा था, जब वो अकेला बैठा रहता था पुलिस स्टेशन में आपका वेट करते हुए। बट हम देखते हैं साफ करता है स्टाइल का डैड कि उनके पास पूरी टीम है, FBI के लोग भी आ चुके हैं, तो हेल्प उनके पास पूरी है, तुम सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो, स्टडीज पे ध्यान दो और ये काम हम पे छोड़ दो। और वहां से स्टाइल को भेज देते हैं। और वही हम देखते हैं एलिसन स्कूल नहीं जा रही है क्योंकि उसको थोड़ा ट्रॉमा हो रहा है, और वही उसके डैड उसे एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, वहां पर एक सेरेमनी भी होने वाली है जिन लोगों को लॉस हुआ है उसके लिए। बट तभी साफ करती है एलिसन कि ये लॉस नहीं है, ये सेक्रीफाइस था, और वो अपने दोस्तों से भी नहीं मिलना चाहती है और वो अकेले रूम में रुकती है। बट तभी हम देखते हैं कि उसे लगता है कि उसके आसपास कोई है, और तभी चाकू निकालती है और अपनी खिड़की से दूर पटक के मारती है आइजैक को, और उसको लगभग मारने वाली थी। और बट तभी हम देखते हैं आइजैक बोलता है मैं हूं, मुझे मत मारो, और मुझे सिर्फ भेजा गया तुम पे नजर रखने के लिए। और तभी समझ जाते हैं कि स्कॉट ने भेजा था कि वो एलिसन पे नजर रख सके कि उसको कोई हार्म ना हो। और वहीं पर हम देखते हैं साफ करती है एलिसन कि वो अपना ख्याल रख सकती है। और तभी ऐसे बोलता है हाँ वो तो दिख रहा है कि तुम अपना ख्याल रख सकती हो, बट मुझे फिर भी भेजा था तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। और वहीं हम देखते हैं स्कूल के अंदर दोनों ट्विंस ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। और यहाँ पर एडन ईथन को समझाता है कि डैनी के साथ रहना बंद कर दो क्योंकि वो हमारी प्रायोरिटी नहीं रहा है, अभी हमको लिडिया को संभालना है सिर्फ, और अगर तूने उससे और रिलेशन बनाए तो शायद मैं उसको खा जाऊं पूरा। और ये कहने के बाद एडन डराता है ईथन को और चला जाता है वहां से। और वहीं पर जेनिफर क्लास लेने लग रही थी अपने इंग्लिश की, और यहाँ पर स्टाइल स्कॉट सब कोई बैठे हुए हैं, और यहाँ पर जेनिफर देख रही है कि सब ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कल बॉयड की डेथ हुई ना हो। और हम देखते हैं नॉर्मल क्लास के अंदर स्टाइल और स्कॉट बात करने लगते हैं कि एमिशनरी अगर ड्रूइड्स हैं तो हर अल्फा ग्रुप का एक ड्रूइड तो होता ही है, तो अगर मान लो मोरेल डकेलियन की एमिशनरी है तो बाकी अल्फा की एमिशनरी का क्या हुआ। और शायद ये जवाब ईथन दे सके, बट हमको उसको एडन से दूर करना पड़ेगा, और एडन को दूर करना थोड़ा मुश्किल है, हमको शायद किसी की हेल्प लेनी चाहिए। और तभी दोनों पीछे देखते हैं और यहाँ पर लिडिया बोलती है अब तुम्हें क्या काम है मुझसे। और हम देखते हैं लिडिया को एक काम देते हैं जो लिडिया को बहुत ज्यादा पसंद है, एडन के साथ रोमांस करना। हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा इंटीमेट होने लगते हैं, और यहाँ पर ईथन अलग हो जाता है एडन से, जिसकी मदद से यहाँ पर स्कॉट और स्टाइल उससे बात कर सकते हैं। जहां पर ईथन साफ करता है कि वो बात नहीं करना चाहता है क्योंकि उसके पास खुद की अलग प्रायोरिटीज हैं, और मैंने तुम्हारे दोस्त को मारा है और इस वजह से तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। बट तभी साफ करता है स्कॉट कि मुझे पता है तूने जानबूझ के नहीं किया और तू करना नहीं चाहता है। बट तभी ईथन से बात करने लगता है मशीनरी के बारे में, और ये ड्रूइड है कौन भाई, उनसे ड्रग कैसे बनते हैं। और तभी वो साफ करता है कि हर एक पैक का एक एमिसरी तो होता ही है, जैसे कि हमारे पैक का भी था, बट अब हमारे पास सिर्फ एक ही एमिसरी है पैक वाइज, जो है मोरेल, जो डकेलियन की ड्रूइड है। और वही हम देखते हैं कोर्ट समझ जाता है कि मतलब हर पैक के खत्म होने के साथ उसके एमिसरी को भी मार दिया जाता है, और इसी वजह से ड्राक हो सकती है कोई और नहीं, मोरेल खुद।
और ये सोचते हुए बात करने लगते हैं उससे। और वहीं पर लिडिया और एडन बहुत ज्यादा रोमांटिक होते हैं, जहां पर एडन को डाउट है कि मेरे साथ क्यों है, और वैसे भी मैंने इसके दोस्त को मारा है। बट हम देखते हैं दोनों रोमांटिक होने लगते हैं, और तभी एक सिंबल बनता है, जहां पर सिंबल को देखकर बाहर जाने लगता है एडन लड़ने के लिए, क्योंकि वो रिवेंज का सिंबल था और उसे लगता है कि यहाँ पर उससे डायरेक्ट लड़ने के लिए आया है। बट यहाँ पर डायरेक्ट नहीं था, बल्कि कोरा आ चुकी थी उसे लड़ने के लिए। बट वो कोरा का हाल बुरा कर देता है और यहाँ पर उसे भी चोट लगती है। और वहां पर बताने लग रहा था ईथन स्टाइल और स्कॉट को कि वो कोई अल्फा नहीं था अपने पैक के, वो सिर्फ ओमेगा थे, जो बीटा से भी नीचे होते हैं। उनकी रिस्पेक्ट नहीं थी कोई ग्रुप में और उनको कोई फॉलो नहीं करता था। बट डकेलियन ने उन्हें हेल्प किया उनके बुरे अल्फा को मरवाने के लिए और उनके सारे मेंबर्स को मरवाने के लिए, जिससे कि वो अल्फा बन सके और पावर को एब्जॉर्ब कर सके, और जिसकी मदद से आज वो इतने स्ट्रांग बन पाए हैं और डकेलियन को बहुत कुछ ओ करते हैं। बट तभी हम देखते हैं ईथन को दर्द होने लगता है और समझता है कि उसके भाई की हालत खराब है, और वहां पर जाके रोकते हैं वो एडन को मिलके, जहां पर कोरा को बहुत ज्यादा लग चुकी थी। बट उसने लड़ना जरूरी समझा क्योंकि बदला लेना चाहती थी बॉयड का। और वही हम देखते हैं कोरा बहुत ज्यादा गुस्सा है कि कुछ नहीं कर रहा है स्कॉट और उसकी टीम बॉयड की डेथ पे। बट तभी साफ करता है स्कॉट क्यों कोई ट्राई कर रहा है, और वहीं पर कोरा ने अटैक करना जरूरी समझा, बट उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो यहाँ पर स्टाइल उसे घर छोड़ने के लिए जाता है, और वही हम देख पाते हैं ब्रेक मिलने पे जेनिफर सीधा मिलने जाती है डेरिक से। और हम देखते हैं डेरिक से मिलने के बाद बहुत ज्यादा सेफ फील करती है और बोलती है कि यहाँ पर ट्विन घूमने लग रहे हैं स्कूल में, जैसे कि उनने कुछ किया ही नहीं है। और यहाँ पर डेरिक साफ करता है कि वो उसे हार्म नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और यहाँ पर दोनों बहुत ज्यादा रोमांटिक होने लगते हैं, और रोमांटिक होने के टाइम पे यहाँ पर जेनिफर को वापस जाना था क्योंकि क्लास लेनी है। और वहां पर हम देखते हैं लव बर्ड्स बन चुके हैं और शायद डेरिक फिर से किसी के प्यार में है बहुत लंबे टाइम बाद। और वही हम देखते हैं स्कॉट सीधा मोरेल के पास पहुंचता है और बोलता है कि मुझे काउंसलिंग की जरूरत है। काउंसलिंग तो बहाना था, उससे पूछना चाहता है ये मर्डर क्यों करने लग रही है वो। बट हम देखते हैं मोरेल साफ करती है कि उसने कोई भी मर्डर नहीं किया है। चाहे उसके दिल की धड़कन देख लो, वो झूठ नहीं बोल रही है, ना धड़कन ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, वो सच बोलने लग रही है। और वो साफ करती है कि वो डकेलियन के पैक की सिर्फ एमिसरी है, और वही रीजन है कि अब तक डकेलियन के पैक ने उसको और उसके दोस्तों को खत्म नहीं किया है। और तभी स्कॉट पूछना चाहता है कि क्या चाहता है डकेलियन, और तभी मोरेल साफ करती है कि वो तुझे चाहता है, एक ट्रू अल्फा को। मुझे पता है कि तू ट्रू अल्फा बन सकता है, और ये बात डकेलियन को भी पता है। वो चाहता है कि तू उसका पैक ज्वाइन करे। वो अलग अलग अमेजिंग अल्फा को कलेक्ट कर रहा है अपनी टीम के लिए, और वो तुझे भी चाहता है अपनी टीम के अंदर। और वही हम देखते हैं स्कॉट बोलता है ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, और उसके कुछ और प्लान्स भी हो सकते हैं। और तभी मोरेल बोलती है तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन होने वाले हैं, या तो तुम उसका पैक ज्वाइन करो या वो तुम्हें कातिल बना देगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और तुम सोच रहे हो कि तुम ज्यादा सोच सकते हो, बट ऐसा नहीं है। डकेलियन तुमसे 10 कदम ज्यादा आगे है और तुम्हें कुछ सोच समझ के करना होगा। और ये छोटे मोटे साइड में सेक्रीफाइस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता डकेलियन, उसके प्लान कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। और यहाँ से जाने लगता है कोर्ट, और उसको पता चल चुका था कि मोरेल उनके खिलाफ नहीं है, बट वो एमिसरी बन चुकी है उस अल्फा पैक की, और कहीं ना कहीं उसी के रीजन की वजह से अब तक जिंदा है। और उनको इन्फॉर्मेशन देती है कि स्कॉट को अब कुछ करना पड़ेगा वरना उसकी हार निश्चित है। और वही हम देखते हैं स्कूल के अंदर उनके हिस्ट्री टीचर मिस्टर वेस्टओवर प्रिपेयर कर रहे थे अपनी अगली क्लास के लिए। बट तभी हम देखते हैं उन्हें कुछ अजीब लगता है, उनका लिखा हुआ सारा इरेज हो चुका था और वहां से ड्रैक उन्हें किडनैप कर लेता है। वही हम देखते हैं ये बात लिडिया को पहले पता चलती है, पुलिस वहां पर आई चुकी थी। और यहाँ पर लिडिया एक्सप्लेन करने का ट्राई करती है कि इनके साथ भी वही हुआ है जो मिस्टर हैरिस के साथ हुआ है, ये भी गायब हो चुके हैं। बट हम देखते हैं जेनिफर बोलती है ऐसा नहीं है, शायद वो वापस आ जाए, उनने एक ही तो क्लास मिस की है। बट तभी लिडिया प्रूफ करती है कि वो साइकिक है, बट उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करता है। और यहाँ पर ईथन पूछने लगता है स्कॉट से कि ये क्या पैटर्न है, पहले एक पुलिस ऑफिसर और अब एक टीचर, कोई तो गड़बड़ है। और वहां पर हम देखते हैं स्कॉट को भी कोई आइडिया नहीं था। और अब वही हम देखते हैं एलिसन को, जो थी आइजैक के साथ में, और वो दोनों सर्च करने लगते हैं क्योंकि एलिसन को कहीं ना कहीं डाउट है उसका डैडी तो ड्रैक का हेल्पर या खुद ड्रैक ही तो नहीं है, क्योंकि वो कुछ महीनों से कुछ सीक्रेट्स रखने लग रहा था। हम देखते हैं उसके ऑफिस को सर्च करने पर उन्हें ये तो पता चल चुका था कि 12 लोकेशंस के बारे में उसके डैड को पता है और वो कुछ बता नहीं रहे हैं, और शायद वो भी सब में शामिल हैं। बट तभी हम देखते हैं आइजैक को शीट हटाता है और नीचे एक सिंबल दिखाई देता है जो ओल्ड ग्रीक मिथोलॉजी का था। वही हम देखते हैं उसके ऊपर नाम लिखे हुए थे, जैसे कि हीलर्स, फिलोसोफर्स, वर्जिन्स, वॉरियर्स और गार्डियंस। जैसे कि हीलर्स जो डॉक्टर्स थे, फिलोसोफर टीचर्स थे, वर्जिन्स जो वर्जिन्स थे, और वॉरियर्स
जो पुलिस में थे, इन सब लोगों की किडनैप और सेक्रीफाइस से डेथ होने लग रही है, तो शायद इसका कोई लेना देना है और कहीं ना कहीं उसके डैड ही एक मर्डरर है। और ये सोच के एलिसन टेंस्ड होने लगती है और सीधा फोन करती है स्टाइल्स को बताने के लिए कि उसके डैड को सब सच बता दे तो ज्यादा बेटर है, अब टाइम आ चुका है। वही हम देखते हैं बहुत ज्यादा टेंस था इस टाइम पे स्टाइल, क्योंकि वो बताना नहीं चाहता है, बट उसके साथ अभी कोरा है और शायद वो उसे हेल्प कर दे। हम देखते हैं सीधा जाते हैं अपने डैड को लेकर अपने घर पे बातचीत करने के लिए, जहां पर स्टाइल को समझ नहीं आता है कि अपने डैड को कैसे एक्सप्लेन कर इन सब के बारे में, तो उस चेस बोर्ड निकालता है क्योंकि उसके डैड को चेस खेलना पसंद है, तो शायद वो समझ सके। और वो सबके बारे में बताता है कि वेयरवुल्फ कौन कौन थे और कैनमा कौन था, हंटर्स कौन है। और वही हम देखते हैं उसके डैड को लगता है कि इसका लड़का पागल हो चुका है पूरी तरह से, ये सब सोच सोच के। और वही स्टाइल अपना पूरा ट्राई कर रहा था, बट उसके डैड नहीं समझ रहे हैं। और यहाँ पर स्टाइल बोलता है कि ड्रैक जो ये सारे मर्डर कर रहा है, सेक्रीफाइस करने लग रहा है ना, वो एक एमिसरी ही था, बट उसको मार दिया उन्हीं के अल्फा के पैक ने, और इसकी वजह से वो पावर गेन करने के लिए ये सब करने लग रहा है, हमें ऐसा लगता है, पक्का श्योर नहीं है। और ये सारी बकवास बातें सुन के स्टाइल का डैड वहां से जाने लगता है। और यहाँ पर स्टाइल को लगता है कि उसे कुछ करना चाहिए और बोलता है कोरा को अपनी वेयरवुल्फ फॉर्म दिखाओ। कोरा खड़ी होती है और बेहोश हो जाती है, और ये देख के स्टाइल को लगता है इसको क्या हो गया, और वहां पर एम्बुलेंस बुलाते हैं और उसको लेके जाते हैं हॉस्पिटल में, जैसे कि कोरा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लग रही थी। और वहीं स्टाइल के डैड को उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है और उसे डांट देता है पब्लिकली कि ये सब बकवास बंद करो, मेरे पास और भी काम है। और ये सब सोच के स्टाइल बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि अगर मॉम होती डैड तो शायद वो मेरे पे यकीन करती है। और यहाँ से इमोशनल स्टाइल वहां से चला जाता है। और यहाँ पर उसके डैड को लगता है कि उसे थोड़ी रिसर्च तो करनी चाहिए कि उसका बेटा कह रहा है तो शायद इसमें कोई सच्चाई भी हो। और वहां पर जाता है हॉस्पिटल में सीधा मेलिसा के पास में एक दो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। और वही हम देखते हैं एलिसन को, जिसको लगता है कि शायद उसके फादर ही ड्रैक हैं। क्यों ना हो भाई, वाइफ मर चुकी है, बाप एक तरह से संकी हो चुका है, बेटी वेयरवुल्फ के साथ घूम रही है, तो शायद यही संकी हो गया हो और मारना शुरू कर दिया हो सेक्रीफाइस के नाम पे। और यहाँ पर एलिसन को लगता था क्योंकि उसके फादर के पास सारे प्रूफ थे। हम देखते हैं अपने फादर की लोकेशन का पीछा करते हुए एक लोकेशन पे जाती है जहां पर उसे लगता है कि अगला शिकार होने वाला वेस्ट ओवर वहीं पर मिलेगा, जो उनका हिस्ट्री टीचर था। हम देखते हैं वहां पर पहुंचती है और यहाँ पर डरा हुआ था उसके साथ जाने वाला आइजैक, बट वो बोलती है आइजैक से कि अगर मेरे फादर को मारना होता तो तुम्हें अब तक मार चुके होते और उनने तुम्हें नहीं मारा है। और हम देखते हैं दोनों आगे बढ़ने लगते हैं अपने हथियार लेकर, बट तभी पता चलता है कि उसके फादर ड्रैक नहीं है, अभी भी मिस्टर आर्जेंट सही सलामत है और दिमाग से बिल्कुल सही है। हम देखते हैं उस टाइम पे अटैक करने लगते हैं ड्रैक पे जो वहां पर आ चुका था और अपने इविल फेस के साथ मारने की कोशिश करता है मिस्टर वेस्टओवर को। एलिसन और आइजैक पहुंच चुके थे उन्हें सेव करने के लिए, और वहीं पर मिस्टर आर्जेंट गोलियां मारने लग रहे हैं बार बार ड्रैक को, बट हम देखते हैं एक भी गोली ढंग से लग नहीं पाती है क्योंकि वहां से गायब हो रहा था। और यहाँ पर मिस्टर आर्जेंट पूरी तरह से सेव करने का ट्राई करते हैं इस लोकेशन को, क्योंकि उनकी पागल बेटी भी यहाँ पर आ चुकी है। बट हम देखते हैं उसकी बेटी सिर्फ इसी डाउट में आई थी क्योंकि उसे लगता था कि शायद उसके फादर ही ड्रैक नहीं है या फिर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बट तभी हम देखते हैं उनके जाने के बाद वो वेस्टरोड को बचाने का ट्राई करते हैं, बट उनके हिस्ट्री टीचर मर चुके थे। और तभी आइजैक को समझ आता है ये गार्डियंस को पीछा नहीं कर रहे हैं बल्कि फिलोसोफर का पीछा कर रहे हैं। और तभी ये बात स्कॉट को पता चलती है और स्कॉट बताता है स्टाइल्स को, और तभी स्टाइल कंफर्म करता है जो टेरा पुलिस ऑफिसर थी वो एक टाइम पे स्कूल टीचर हुआ करती थी, तो मतलब ये फिलोसोफर का पीछा कर रहे हैं और अब हम हर टीचर को कैसे बचाएंगे। बट तभी स्कॉट बोलता है डोंट वरी, हमें उनके घर नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि सारे टीचर मेमोरियल के लिए यहाँ स्कूल में ही जुड़े हुए हैं, तो उनको बचाना आसान होगा, सब लोग यहाँ पर आ जाओ। एक फिलोसोफर को तो बचाना ही पड़ेगा जो अगला टारगेट है ड्रैक का। और वहीं मिस्टर आर्जेंट गुस्सा करने लगते हैं एलिसन पे कि अगर वो बीच में नहीं आती तो शायद जो ड्रैक को खत्म कर देते और पकड़ लेते। बट तभी हम देखते हैं सबसे ज्यादा गुस्सा एलिसन थी कि उसके डैड इतना सब झूठ क्यों बोल रहे हैं उससे, और 2 महीनों से सब प्लान कर रहे थे तो क्यों नहीं बताया। और वही हम देखते हैं मिस्टर आर्जेंट गुस्सा थे कि एलिसन भी तो बहुत कुछ नहीं बता रही है और लड़ाई का हिस्सा रही थी वो सब। बट हम देखते हैं इस मोमेंट पर आइजैक बोलता है तुम दोनों अपने पर्सनल मामले बाद में सुलझाना, हमें एक टीचर की जान बचानी है और वहां पर मेमोरियल में हमको भी जाना होगा। और हम देखते हैं तीनों वहां से निकल पड़ते हैं। और यहाँ पर डैनी उस म्यूजिक बैंड का हिस्सा था जहां पर ईथन उसे चीयर अप करने के लिए आया है और उसकी टाई लगाने लगता है और बोलता है कि अगर कोई भी गड़बड़ दिखे यहाँ पर तो सीधा तुम मेरे पास आना और मेरे आवाज मारना, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आ जाऊंगा। और कहीं ना कहीं ईथन डैनी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और जो बात एडन को बिल्कुल पसंद नहीं थी और दूर से गुस्से में चीज को देख रहा था। बट तब तक वहां पर स्कॉट पहुंच चुका था और सब जगह यहाँ पर स्कॉट निगरानी रख रहा था और वहां पर उसे डाउट था कि कोई तो गड़बड़ होगी।
बट तभी हम देखते हैं वहां पर लिडिया आ जाती है और तभी स्कॉट को लगता था कि वो तो घर जाने वाली थी ना, बट तभी लिडिया साफ करती है कि उसका मन कह रहा है कि उसको यहाँ पर रुकना चाहिए। वो हर बार अपने आप को कंट्रोल करती है, इसलिए उसे डेड बॉडीज मिलती है। अगर वो टाइम पे आ जाए और वो अपने आप को ना रोके तो इंसिडेंट होने से पहले भी उस इंसिडेंट को रोक सकती है किसी की मौत होने से। और यहाँ पर वो आ चुकी थी और उसे लगता है कि यहाँ पर किसी की मौत होने वाली है। और वही स्टाइल के डैड जाते हैं स्कॉट की मॉम के साथ और पूछने लगते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि एक इंसिडेंट हुआ था बहुत साल पहले, एक लड़की की रिपोर्ट जिसका चेहरा कुचला गया था, जंगलों में उसको जानवरों ने अटैक करके मार दिया था। हम देखते हैं सारे रिकॉर्ड पढ़ने पता चलता है कि उसकी मौत के आसपास बहुत सारे बर्ड्स ने मास सुसाइड किया था, दीवारों में टकराकर अपने आप को मार दिया था, जो बहुत ही क्रीपी था। और वहीं हम देखते हैं समझ जाता है स्टाइल का डैड ये किसी तरह का रिचुअल था और इन सब बर्ड्स ने किसी रिचुअल में सुसाइड किया, किसी की जान बचाने के लिए या फिर कुछ और। बट मेरा बेटा स्टाइल सच बोल रहा है और ये सुनने के बाद उसकी हेल्प करने के लिए निकल जाता है। और वहीं पर मेलिसा ने हेल्प की थी स्टाइल के डैड की, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसका पुराना दोस्त था। और वही हम देखते हैं स्कूल के अंदर मिस्टर आर्जेंट पहुंच चुके हैं एलिसन और आइजैक के साथ में और वहां पर सर्च करने लगते हैं। और यहाँ पर थोड़ा अजीब लगता है स्कॉट को कि आइजैक पीछे पीछे क्यों जा रहा है एलिसन के। मानता उसका ब्रेकअप हो चुका है बट अभी भी बंदी में इंटरेस्ट है उसे। और वहीं लिडिया के फोन पे मैसेज आता है एडन का कि वो अकेले में मिले। और वही हम देखते हैं लिडिया को एडन बहुत पसंद था तो मिलने चली जाती है। बट हमें पता चलता है कि अभी एडन उस पब्लिक में ही बैठा है बट उसके पास उसका फोन नहीं है। और हम देखते हैं लिडिया सीधा जाती है स्कूल के अंदर बिल्डिंग में और वहां पर वो फोन निकालने के बाद चेक करने लगती है कि कहां पर आना है। बट तभी पता चलता है ये कोई और नहीं जेनिफर है जिसने उसे यहाँ पर बुलाया है। और ये देख के डरने लगती है बट तभी हम देखते हैं जेनिफर उसे पटक के मारती है और पता चलता है कि ड्रैग कोई और नहीं जेनिफर ही है या फिर उसके लिए काम करती है। और हम देखते हैं भाई डेरिक की दूसरी गर्लफ्रेंड भी उसके हाथों से गई, पहले वाली मर गई थी और इसने तो लगभग सबको मार ही दिया है, तो कोई बड़ी गड़बड़ है। और इतने हैंडसम डेरिक की पोपट लाल से भी ज्यादा बेकार किस्मत है। और वहीं हम देखते हैं अगले सीन में लिडिया के हाथ पैर बांध देती है और यहाँ पर जेनिफर साफ करती है कि तुम्हें पता ही नहीं है सैक्रिफाइस का मतलब क्या है। सैक्रिफाइस का मतलब है एक बलिदान देना किसी बड़े के नाम पे, कोई डेटी भगवान के नाम पे, और ये जरूरी है करना। और हम देखते हैं उसको मारना तो नहीं चाहती है बट उसे मारना पड़ेगा क्योंकि उसे कुछ ज्यादा ही पता है हर चीज के बारे में और इतना पता नहीं होना चाहिए लिडिया को। और वही हम देखते हैं लिडिया का गला घुटने वाली थी एक तार से बट तभी लिडिया चिल्लाती है अपनी तेज आवाज में जो हर वेयरवुल्फ सुन पाता है। और ये सुनने के बाद जेनिफर बोलती है तुम्हें पता ही नहीं है तुम क्या चीज हो, तुम्हें पता है तुम वेलिंग वुमन बैंशी हो और तुम्हारी आवाज और तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो। और ये कहने के बाद सरप्राइज हो जाती है और बोलती है कि तुम बिल्कुल इनोसेंट लगती हो बट तुम एक सांप की तरह जहरीली हो लिडिया, जैसे मैं थी। और वहां उसे मारने का ट्राई करती है। और वहीं पर म्यूजिक ऑडिटोरियम में जहां पर वो सेरेमनी होने लग रही थी वहां एक हॉरर म्यूजिक अपने आप बजने लगता है, जैसे कि जितने भी म्यूजिशियन थे वो किसी तरह से कंपेल होके ये सारा काम करने लग रहे थे। और वही हम देखते हैं साफ करती है जेनिफर कि लास्ट फिलोसोफर की डेथ होने वाली है। और वही हम देखते हैं एक टीचर का स्ट्रिंग कटने से गला कट जाता है और वहां पर मर जाती है। सब वहां से भागने लगते हैं बट यहाँ पर आगे आके पता करते हैं कि उसने भी मिसलटो नाम का जहर खाया था, वो भी सैक्रिफिशियल रिचुअल के अंदर आती थी। हम देखते हैं उसकी मौत होने के बाद फिलोसोफर की भी डेथ हो जाती है। और यहाँ पर वो लिडिया को मारना चाहती है जेनिफर क्योंकि उसे कुछ ज्यादा ही पता है उसके बारे में अब। बट हम देखते हैं जैसे उसे मारने वाली थी तब तक वहां पर पहुंच चुके थे शेरिफ, क्योंकि वो अपने बेटे स्टाइल पे यकीन करते थे और वहां पर रोकने का ट्राई करते हैं बट जेनिफर चाकू फेंक के मारती है और यहाँ पर पहुंच जाता है स्कॉट जान बचाने के लिए शेरिफ की। हम देखते हैं शेरिफ स्कॉट को वेयरवुल्फ फॉर्म में देख के अजीब से डर जाते हैं क्योंकि जैसे कि जो भी उन्हें सोचा था ड्रीम नहीं रियलिटी है। और यहाँ पर बचाने की कोशिश करता है आकर स्कॉट, बट हम देखते हैं जेनिफर यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और दूर पटक के मारती है स्कॉट को। और यहाँ पर स्टाइल भी अंदर आने का ट्राई करता है बट ऐसा गेट बंद करती है जो स्टाइल से खुल ही नहीं पा रहा है। और वहीं हम देखते हैं शेरिफ अटैक करने लगते हैं बार बार जेनिफर पर। हम देखते हैं गोली का असर भी नहीं होता है और बोलती है कि हीलर्स की मदद से मुझे घाव नहीं होंगे, मेरे अंदर वॉरियर की ताकत है, और पकड़ के गला घोटने की ट्राई करती है शेरिफ का और साफ करती है कि उसके पास ज्यादा पावर है। और हम देखते हैं अब सिर्फ गार्डियंस बचे हैं, बाकी चारों चीजों को पूरी तरह से सेक्रीफाइस की मदद से हासिल कर चुकी थी। और यहाँ पर हम देखते हैं जब तक स्कॉट खड़ा होता है वो स्टाइल अंदर आता है तब तक वो लेके जा चुकी थी शेरिफ को और कहीं ना कहीं उसे अब गार्डियंस का सेक्रीफाइस करना है।
और यहाँ पर इमोशनल होने लगता है स्टाइल्स, क्योंकि उसका डैड ही बचा था, मॉम तो पहले से नहीं थी, और अब वो क्या करेगा। और वहीं पर उसके डैड का बैग जो मुड़ा हुआ था वो जमीन पे गिरा था, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उसके हाथ से चीजें निकलती जा रही हैं और उसकी डैड की मौत ना हो जाए। और वही हम देखते हैं कोरा की हालत अपने आप खराब होने लग रही है, और डेरिक को समझ नहीं आ रहा है कि अपनी बहन की हेल्प कैसे करे। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस वीडियो को जरूर लाइक करना और पता करेंगे स्टाइल के डैड के साथ होता है क्या अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।